आज हमने ब्रांड बाजार की सेटिंग थोड़ी बदल दी है। स्टूडियो की बजाय हम हैं SIS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में। हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन टू पर्सनलाइजेशन और मेरे साथ है DY वर्क्स के अभिजीत सन्याल, मेरे साथ है स्पेशल एक्सेस की शुभ्रा कक्कर और ग्रे वर्ल्ड वाइड के धीरज सिन्हा। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन टू पर्सनलाइजेशन तक पहुंचने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि ग्लोबलाइजेशन और आजकल हर एक ब्रांड चाहता है कि दुनिया भर में वो ब्रांड अपना ब्रांड जाना जाए, तो ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्या चैलेंजेस है आपके हिसाब से धीरज? मेरे ख्याल से ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करेगा। तो जैसे आप देखें गाड़ियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां हैं जो बाहर जाके अपनी गाड़ियां बेच रही हैं और सक्सेसफुली कर रही हैं, उनके मार्केट्स बाहर डेवलप हो रहे हैं। मोबाइल फोन ब्रांड्स हैं जैसे माइक्रोमैक्स जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हायर की है। तो इन कैटेगरीज में आप अगर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन भी करें, अगर आप यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ को लेकर कम्युनिकेशन करें तो वो चलता है। लेकिन अगर आप टूरिज्म जैसे कैटेगरी को ले या फूड जैसे कैटेगरी को ले तो वहां पे लोग इंडियन चीजें इसलिए खरीद रही हो क्योंकि वो इंडियन है, क्योंकि वो इंडियन इन्फ्लुएंस के साथ आती है। तो वहां पे आपको लोकल नुआंसेस ज्यादा कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। अभिजीत, आपने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो आपके हिसाब से मतलब एक तरह से इवन इफ जैसे आपने टाटा मोटर्स की बात की, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन के लिए व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, तो क्या चैलेंजेस है उसके, कंसिडरिंग कि हर एक कंट्री का कल्चर अलग है, हर एक कंट्री छोड़िए हर एक रीजन, फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे देश की बात करें तो हर एक रीजन का कल्चर अलग है, तो क्या चैलेंजेस है उसके? नहीं, उसमें बेसिकली गेटिंग द राइट कंज्यूमर इनसाइट कि उस रीजन की या उस कंट्री का क्या इनसाइट है कि व्हाट विल एक्चुअली ट्रिगर द परचेजिंग बटन इन द कंज्यूमर, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अगर हम अफ्रीका की बात करें जहां पे टाटा बेचते हैं, वहां पे द होल पोजिशनिंग इज ओनली वैल्यू, बिकॉज वहां पे दीज आर पुअर कंट्रीज, सो देयरफॉर वैल्यू इज द टोटल प्रोपोजिशन, जो कि इंडिया में उतना शायद वैल्यू नहीं है। इट्स मोर in fact more technically value in the sense mileage. So the whole idea is कि किस रीजन में मार्केटिंग हो रहा है, उस रीजन की कंज्यूमर का what is the key trigger, the key button, वो कंज्यूमर इनसाइट जरूरी है। और कैसे हासिल करें लोकलाइजेशन, शुभ्रा? जहाँ तक लोकलाइजेशन की बात है, टेक्नोलॉजी है इसे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ब्रांड्स जियो बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं, राइट। जबकि हम बोलते हैं पर्सनलाइजेशन, और पर्सनलाइजेशन से कंटेक्चुअलाइजेशन पर भी आ गए हैं काफ़ी ब्रांड्स। तब वो बात कर रहे हैं कि नॉट जस्ट कि कंज्यूमर को क्या पता है, बट क्या उन्हें नहीं भी पता है। एक इंटरनेशनल रिटेल स्टोर ने ऑलरेडी कंज्यूमर परचेज के बेसिस पर कंज्यूमर के लाइफ में क्या हो रहा है वो भी वो समझना चाह रहे हैं, सो दैट बिफोर कंज्यूमर को पता है उसे ये चाहिए, ब्रांड्स उसे ऑफर करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज रियली द फ्यूचर, कंटेक्चुअलाइजेशन फ्रॉम पर्सनलाइजेशन। धीरज, क्या आपको लगता है कि इट इज नाउ बिकमिंग, सिंस शुभ्रा मेंशन पर्सनलाइजेशन, क्या आपको लगता है कि नाउ इज इट बिकमिंग पर्सनलाइजेशन ओवर लोकलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द वे इन विच ब्रांड्स आर कम्युनिकेटिंग? डिपेंड करता है। जैसे अगर इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया में तो हमेशा जो इंडिविजुअल होता है वो कलेक्टिव के अंदर आता है। जैसे हम बात करते हैं आई एंड वी, हम एक देश है जहाँ हनीमून पे भी सारी फैमिली जाती है और आप सरनेम चेंज करते हैं, जब शादी होती है तो आप अपना नाम भी रखते हैं और जिस घर में आप जाते हैं उसका नाम भी रखते हैं। फेसबुक जो है वो हमारा समाज बन चुका है, तो हम वहाँ पे अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया जैसा जो देश है वहाँ पे इंडिविजुअल हमेशा कलेक्टिव के अंतर्गत रहेगा, वहाँ पर्सनलाइजेशन उतना बड़ा नहीं होगा। तो आप चीजें इसलिए खरीदेंगे क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, तो लोग मारुति कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं और आप गलत नहीं हो सकते, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आप किस देश में बेच रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक एडवांटेज ये भी है कि आप मास स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने एक कार की फैक्ट्री लगाई है और आप 15 देश में बेच रहे हैं तो उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। तो मेरे ख्याल से मास और वॉल्यूम की जहां बात है तो वहां इंडिविजुअलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन थोड़ी दिक्कत वाली चीज है, अनलेस आप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि हर किसी का फेसबुक पेज अलग दिखता है, वहां पे बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर कार
मोबाइल फोन ऐसे कैटेगरीज की बात करें तो पर्सनलाइजेशन मुश्किल है थोड़ा। तो हाँ, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ऐड, इनफैक्ट जब हमने ये डिस्कशन शुरू किया ग्लोबलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि ग्लोबलाइजेशन एज अ बिजनेस गोल इज स्टिल इजियर टू अटेन। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप एक फैक्ट्री लगाइए, राइट, आप उसमें से मास प्रोडक्शन करिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, लेकिन जब वही चीज कम्युनिकेशन पर आती है तब स्पेशली पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरी है और आसान भी है करना। जैसे एक कार को हम 5 तरीके से पोजीशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ईच कंज्यूमर। तो दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन कि इज ग्लोबलाइजेशन मूविंग फ्रॉम अ बिजनेस गोल टू अ कम्युनिकेशन गोल, और इज पर्सनलाइजेशन गोइंग टू टेक ओवर ग्लोबलाइजेशन एज अ बिजनेस गोल ऑल्सो। तो क्या ऐसा होगा कि अभी फ्यूचर में टारगेट ऑडियंस के बेसिस पर ही प्रोडक्ट्स बनेंगे अक्रॉस कैटेगरीज? सो दैट इज अनदर। क्या बन सकते हैं? एक्चुअली इसमें एक टाइमिंग का फैक्टर भी है। जैसे आज से 10 साल पहले आई थिंक पर्सनलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। तब द होल डिस्कशन वाज ग्लोबलाइजेशन टू लोकलाइजेशन। जैसे मैकडोनल्ड सेलिंग वेजिटेबल बर्गर्स इन इंडिया इज लोकलाइजेशन। यस, दिस पर्सनलाइजेशन has come in through the net. yeah. The net is leading the personalization. So for example, if you take Google can actually personalize what you find when you do a search engine compared to what somebody else finds. LinkedIn, आपके प्रोफाइल देख के LinkedIn can actually suggest you potential jobs. So that is personalization. The only other area other than the net जहाँ पे personalization शायद आज काफी तेजी से बढ़ रहा है is retail. She gave one example. There are people now developing where companies are working on saying कि आप पिछले 4 बार अगर आपने गार्नियर खरीदा है तो L'Oreal knows your profile कि आपने 4 बार गार्नियर खरीदा है। आप जैसे ही दुकान के अंदर घुसेंगे आपके मैसेज आ जाएगा SMS में कि आप ये प्रोडक्ट ये ट्राई करिए, ये आइदर 25% चीप है और इसमें एडिशनल बेनिफिट्स है। सो इट इज ऑलमोस्ट कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन योर सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड। क्रोम से अगर साइन इन करते हैं गूगल को तो आपके सर्च इंजन में जो आपके पिछले सर्चेस है, जो पिछले पॉपुलर सर्चेस आपने किए हैं, रेगुलर बेसिस पे किए हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और वो आपके अकाउंट से डिफरेंट होगा। मेरा अकाउंट अगर मैं अपने अकाउंट से सर्च करूंगी तो लाइक लॉग इन करके, तो गूगल की तरह पर्सनलाइजेशन आपके हिसाब से क्या एक नॉर्मल मार्केटर हासिल कर सकता है? मुझे मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ये मार्केटर्स के लिए ज्यादा एडवांटेजेस है रादर देन कंज्यूमर के लिए। तो गूगल को ये पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो जो गार्नियर का प्रोडक्ट दे रहा है मेरे लिए कंफर्ट है ना, क्योंकि मुझे पूरा नाम नहीं टाइप करना पड़ रहा, मुझे पूरा सर्च नहीं टाइप करना पड़ रहा। तो इट्स बेनिफिशियल फॉर मी कि मैं गूगल पे लाइक 2 लेटर्स टाइप करूं और पूरा सर्च मेरा आ जाता है, सर्च हिस्ट्री में आ जाता है। मेरा मानना है कि जो शॉपिंग और बाइंग का जो प्रोसेस है वो और इंट्रिकेट होता जा रहा है, वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स तो आप वही बेच रहे हैं, वही शैम्पू आप दे रहे हैं, वही कार दे रहे हैं। कुछ हद तक अगर लोगों को टी शर्ट पे अपनी लाइन चाहिए तो वो एक छोटी निश कैटेगरी बन रही है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो बैकएंड तो सेम दे रहे हैं। आप तो आप लोगों के प्रेफरेंसेस शायद ज्यादा माइन्यूट तरीके से जान सक रहे हैं, आप उनको टारगेटिंग ज्यादा स्पेसिफिकली कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज है, वो तो कॉमन है, उसमें कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है। बिग डेटा किस तरह से पर्सनलाइजेशन हासिल करने में काम करता है और किस तरह से इफेक्टिवली मार्केटर्स उसे हमारे देश में आजमा रहे हैं? शुभ्रा, personalization is more important, but how you use that data, अगर आप just you're sitting on top of all this information कि ये consumer ने ये product लिया, I'd like to mention one case study जिसमें कि एक consumer is let's say bill payment, ठीक है, अभी मैं preference set कर रही हूँ कि मुझे इस date को bill चाहिए, and talking about telecom market जहाँ की बहुत ज़्यादा competition है, rates almost same है, अभी आप personalization को कैसे आपका marketing एज बना सकते हैं? देन मेरे टेलीकॉम कंपनी को अगर पता है कि मुझे ये डेट को मेरा बिल चाहिए, मेरा प्रेफर्ड मोड ये है पेमेंट का और ऐसी सब चीजें, तो बिफोर
I go for a change in my telecom company, it'll be very difficult for me to change, right? I'll say कि इतना सब जो ये कंपनी मेरे बारे में जानती है, it's a difficult thing for me to switch. तो कैसे आप पर्सनलाइजेशन को एज अ मार्केटिंग एज ले सकते हैं? दैट इज आई थिंक वन लर्निंग फॉर द ब्रांड. So there is a fine line between personalization and invasive behavior. Like मैं अगर फॉर एग्जाम्पल एक मेक माई ट्रिप खोलती हूँ आज के दिन, मेरा फेसबुक पे लॉगिन है ऑलरेडी, तो मैं जिस किसी वेबसाइट पे जाती हूँ उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने आज सर्च मारा, एंड इनफैक्ट परसों की ही दिन की बात है, मैं मुंबई से मॉस्को के टिकट्स ढूंढ रही थी. सो हर साइट पे जाके मुझे वो मुंबई से मॉस्को के ऑफर्स दिख रहे थे. हर जगह में जाके प्लीज कंप्लीट योर परचेज ऑन मेक माई ट्रिप काइंड ऑफ ऑफर्स दिख रहे थे. तो ये किस तरह से, बिकॉज मुझे काफी अरी लगता है जब somebody is chasing me to this extent. तो वो लाइन कितनी थिन है और उसे कैसे संभाले मार्केटर धीरज? आई थिंक बात फिर वही आती है कि डेटा तो आपके पास है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. तो अभी जैसा आपने कहा एक होड़ है बिग डेटा, फैशनेबिलिटी है, तो बहुत से लोग जो मार्केटर्स हैं वो उस एनालिटिक्स और उस डेटा पे बैठे हैं, लेकिन हम उसका यूज कर रहे हैं मैसेजेस पुश करने में या रीटारगेटिंग करने में या कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग करने के लिए. तो वो ऑब्वियसली कंज्यूमर को थोड़ा लग रहा है कि तो मेरे पीछे पड़ चुके हैं. तो जैसे आई नो ऑफ अ केस जहां पे somebody visited Zivame, it's a lingerie website, right? And she started getting pop-up messages during meetings. So you don't want lingerie updates coming when you're in meetings. So you have to be sensitive, right? So just because you have data, doesn't mean कि आप पुश करें और उसका प्रयोग, तो जो इस्तेमाल है उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता उसमें हम इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं. कैसे लाए अभिजीत अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे देश से इन टर्म्स ऑफ डेटा? डेटा इस्तेमाल का दो कैटेगरी ऑफ कंपनीज है. एक है जो सिर्फ डेटा इज अ लिस्ट. तो जैसे कि मैंने 15 साल पहले एक फ्लैट खरीदा था बॉम्बे में, तो अभी भी मेरे पास कॉल आता है कि मरीन ड्राइव में प्रॉपर्टी बन रहा है या विरार में बन रहा है या करजात में बन रहा है, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज मेरा नाम किसी लिस्ट में है. तो कोई भी नया प्रॉपर्टी बन रहा है तो कॉल आता है कि वहां पे फ्लैट लेना है आपको. एज अगेंस्ट जैसे शुभ्रा कह रही थी कि बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स स्पेशली आई थिंक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एनालाइज करके देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ योर स्पेंड इज ईटिंग आउट और मोस्ट ऑफ योर स्पेंड इज बाइंग एयरलाइन टिकट्स. तो अगर ईटिंग आउट में आपका सबसे ज्यादा खर्चा है तो दे एक्चुअली कीप गिविंग यू ऑफर्स. अगर वो देखते हैं कि आप काफी थिएटर टिकट बुक कर रहे हो या प्लेज या मूवीज, सो दे सेंड यू ऑफर्स कनेक्टेड टू एंटरटेनमेंट. सो आई थिंक द क्रेडिट कार्ड्स आर एक्चुअली इन टू द एरिया जिसको कहते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो इट्स नॉट जस्ट डेटा, इट्स नॉट जस्ट अ लिस्ट, इट्स अ एनालिसिस ऑफ दैट कस्टमर. हु इज ही, व्हाट डज ही डू. अगर वो सिर्फ हु तक पहुंच के रोक गया जैसे ये प्रॉपर्टी वाले, तो कुछ नहीं होता है. दैट्स इन्वेसिव, दैट इज पेनफुल, दैट इज वेरी बोरिंग. अगर मुझे करजत से विरार से मरीन ड्राइव तक चारों सब प्रॉपर्टी का पता चलेगा तो इट्स अ बिट पेनफुल फॉर मी. लेकिन इफ देयर इज अ स्पेसिफिक वन कि आप प्लेस की टिकट खरीदते हो तो NCPA में ये प्ले नेक्स्ट सैटरडे हो रहा है, आप इंटरेस्टेड हो तो आपको 10% में डिस्काउंट मिल सकता है. दैट is right up my wavelength, so that's good. टेलीकॉम हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है. अभी 4G एक करके हर एक लॉन्च कर रहा है. हमारे देश में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड. तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं मार्केटर्स टू रीच आउट इंडिविजुअली टू द कंज्यूमर्स अक्रॉस द कंट्री थ्रू मोबाइल फोन? सारी जो बात तो है वो मोबाइल फोन के उस पर ही है, बट पिछले 5 साल से कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं कि कौन मोबाइल फोन को एग्जैक्टली. तो क्या आपको लगता है कि ये ओवरऑल जो आइडिया है ऑफ मोबाइल फोन पेनिट्रेशन एंड टेलीकॉम रीचिंग आउट टू द कंज्यूमर्स एंड मार्केटर्स रीचिंग आउट टू द कंज्यूमर थ्रू मोबाइल फोन, ये एक थोड़ा हाइप्ड है, और उसे प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? तो सच्चाई ये है कि 70% से ज्यादा जो ट्रैफिक है आज की डेट में वो मोबाइल फोन के थ्रू आ रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है. इंडिया ने डेस्कटॉप रिवोल्यूशन को तो लीपफ्रॉग किया है, तो ज्यादातर जो एक्सेस है वो मोबाइल के थ्रू है. लेकिन कैसे मोबाइल को इस्तेमाल करें, फिर वही बात है, उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है. तो बेस्ट जो भी है वो कूपनिंग है, तो कूपन्स मिलते हैं आपको, लेकिन वो मैसेज के थ्रू आते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं. अब दूसरा ये है कि हर आदमी चाहते हैं आप उसका ऐप डाउनलोड कर लें, तो कितने ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप? तो वो भी एक थोड़ी फॉल्टी स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से कि हर किसी का घर तो आप अपने मोबाइल फोन पे नहीं बना सकते. तो
मेरे ख्याल से इसमें और इवोल्यूशन की जरूरत है और सोच की जरूरत है। और सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है? I think digital films are the future. Everyone is, vying on that opportunity क्योंकि आपको ज्यादा समय मिल रहा है। पहले जो आपके ऑडियंस टीवी पर थे, आप उसको 10 सेकंड का, चाहे वो पैसों की वजह से हो या अटेंशन स्पैन हो, कि आप फटाफट से अपना चैनल स्विच कर देंगे अगर एड ज्यादा लंबा है। अभी डिजिटल फिल्म्स बन रहे हैं, आपको 1 मिनट से या 10 सेकंड से आपको 2 या 3 मिनट का भी समय है, पर सेम इसमें अप्रोच का फर्क है। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक फिल्म बनाऊं, उसे टीवी पर भी चला दूं और उसे एडिट करके मैं सोशल मीडिया पर भी यूज करूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? आपका सोशल मीडिया ऑडियंस अलग है, तो उनके लिए मैसेजिंग अलग होना चाहिए। काफी ब्रांड्स हैं जो इसे अच्छे से यूज कर रहे हैं। आई थिंक मिंत्रा है, एयरटेल है, उनके डिजिटल फिल्म्स काफी डिफरेंट मैसेजिंग और काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग मैसेजिंग आता है। आज सुबह ही I got this message, एक काफी बड़ा ग्रुप है साउथ इंडिया में, and they are now promoting awareness about farmers. So I got a very nice digital films asking people कि सबसे मुश्किल जॉब क्या है, and then it came to farmers. So I think the Murugappa group, I think that was the TVC. So it's upon how brands will utilize social media and differentiation कहाँ होना चाहिए. फाइनल सवाल, किस तरह से लाइक एट द एंड ऑफ द डे किसी भी ब्रांड का लाइक ये मकसद होता है कि टू ड्राइव कॉन्वर्सेशंस अराउंड इट्स प्रोडक्ट, कॉन्वर्सेशन अराउंड इट्स ब्रांड, तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं दैट कॉन्वर्सेशन अराउंड इट्स ब्रांड? सोशल मीडिया बहुत ही इफेक्टिव है टू क्रिएट अ बज, बट इट हैज 2 साइड्स। हम लोग जब MBA किए थे बहुत साल पहले, तब ये बताया जाता था कि अगर कोई कंज्यूमर को किसी हैप्पी एक्सपीरियंस है कोई प्रोडक्ट या कंपनी से, तो वो 5 को बताते हैं, और अगर किसी कंज्यूमर का अनहैप्पी एक्सपीरियंस है वो 21 को बताता था। ये रेशियो तब था। आज है कि अगर किसी कंज्यूमर का हैप्पी एक्सपीरियंस है वो 5 को बताता है, अगर अनहैप्पी एक्सपीरियंस है तो फेसबुक, ट्विटर इस सब में आ जाता है, तो 2 मिलियन कंज्यूमर्स कम टू नो ऑफ इट। तो कंपनी को आजकल अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है, विद इन 48 आवर्स 1 मिलियन पीपल नो, एंड इट्स अ ह्यूज नेगेटिव बज उस कंपनी के लिए। पर उसी को लेकर कंपनी बहुत कुछ कर सकती है इन टर्म्स ऑफ लाइक इमीडिएटली रिप्लाई करके। फॉर एग्जांपल किसी भी कंज्यूमर का कोई ग्रीवेंस है, तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी ब्रांड के साथ कोई प्रॉब्लम है और वो कंपनी, मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ, मैं ट्विटर पे डालती हूँ अगर ये प्रॉब्लम, या फेसबुक पे डालती हूँ, और उसी प्लेटफॉर्म पे अगर कंपनी बड़े ही लाइक स्मार्ट तरीके से या फिर बड़े ही अच्छे तरीके से रिप्लाई करे, तो ऑब्वियसली मेरी लॉयल्टी और मेरा रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन विल शूट अप। सो कंपनी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कंपनी अगर ठीक तरह से क्विकली रिस्पॉन्ड करे, so they can actually turn the negative flow into a positive. जैसे कैडबरी का जब वो प्रॉब्लम हुआ था, the way they handled it, bringing in Amitabh Bachchan and talking about the production method, and it actually turned out to be a positive. मैगी कुछ नहीं बोला 2 महीने के लिए, इसलिए it turned out to be a negative at that stage. So the way they handle it, yes, that is very important. ओके, सो ये सेमीफाइनल सवाल था। फाइनल सवाल तीनों से पूछूंगी, इज इट ग्लोबलाइजेशन वर्सेस पर्सनलाइजेशन, और बोथ ऑफ देम कैन इफेक्टिवली कोएग्जिस्ट? धीरज? हाँ, मेरे ख्याल से ग्लोबलाइजेशन एक अलग ही अपॉर्चुनिटी है। अभी बहुत सारे कंपनी, जैसे खासकर जो इमर्जिंग मार्केट से जो कंपनीज है, जैसे चाइना की कंपनीज है, इंडिया की कंपनीज है, इंडोनेशिया की कंपनीज है, अब ये सीख रही है बाहर हम कैसे जाएं। और हम काफी सारे, जैसे हम बैंक ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं जो मलेशिया में बॉर्न हुए हैं और ग्लोबल बनना चाह रहे हैं, चाइनीज ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं जो चाइना में बॉर्न हुए हैं और ग्लोबल ब्रांड बनना चाह रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक अलग पैटर्न है। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है जहां पे पर्सनलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग हो रहा है, प्रोडक्ट्स का हो रहा है कि नहीं, वो डिबेटेबल इशू है। वो मेरे हिसाब से एक अलग ट्रेंड है, वो आउटसाइड इन है ज्यादा, और ये इनसाइड आउट है जो लोकल कंपनियां बाहर जा रही हैं। फाइन, सिर्फ यूरोप की, जैसे अगर आप न्यूयॉर्क जाएं तो पिछले 5 साल में जो न्यूयॉर्क का रिटेल स्केप चेंज हुआ है, अब हर कदम पे आपको H&M और Zara दिखता है, और उनके जो लोकल जो अमेरिकन ब्रांड्स है वो बहुत कम दिखते हैं। तो वो बदलाव जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ का बदलाव है। शुभ्रा, आपको क्या लगता है, कोएग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा? करना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है।
स्पेशली हम लोग इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे हैं। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है सब इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज की। पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है पतंजलि। आई कैन नॉट हेल्प बट मेंशन, आई थिंक लार्जेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। तो अभी इंडिया में वो फेज, आई एम श्योर दे गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ FMCG, और उनके लिए ऐसे कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है ग्लोबलाइजेशन। बट टॉकिंग अबाउट पर्सनलाइजेशन, येस, फॉर बिकॉज कंज्यूमर हैबिट्स बहुत चेंज हो रहे हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीवन एस्पायर्ड टू बी लाइक वन, बट नाउ आई थिंक वी आर ऑल रिस्पेक्टिंग आवर इंडिविजुअलिटी, एंड दैट्स व्हाट वी हम चाहते हैं कि ब्रांड्स भी वही समझें और उसे एड्रेस करें। अभिजीत, Actually, the end desire, the theoretical desire is for personalization. जैसे मार्केट रिसर्च की अगर बात करें, अगर कोई भी अच्छी मार्केट रिसर्च आप करना चाहते हो तो यू वुड आइडियली लाइक कि इंडिया का जो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, हर एक आदमी से मैंने जाके सवाल पूछूं, अगर वो पॉसिबल होता तो, इन टर्म्स ऑफ फीजिबिलिटी एंड कॉस्ट। बट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम सैंपल करते हैं। हम 2000 का रिसर्च करते हैं या 200 का करते हैं। सिमिलरली आइडियली अगर दुनिया की हर आदमी को मैं पर्सनली मार्केट कर सकता था, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दैट इज ऑब्वियसली द डिजायर्ड गोल, बट देन द प्रैक्टिकलिटी कम्स इन। आई थिंक पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग का वन गुड एग्जांपल इज आजकल काफी प्रीमियम कार्स, दे गिव यू एन ऑप्शन ऑन द वेबसाइट, ऑन देयर वेबसाइट, जहां पे आप जाके अपनी गाड़ी खरीदने के पहले कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन चूज व्हाट शेप ऑफ द साइड व्यू मिरर यू वांट, यू कैन चूज द कलर ऑफ द फेंडर वर्सेस द कलर ऑफ द डिकी वगैरह। दैट इज आई थिंक पर्सनलाइजेशन, बिकॉज बट दे आर डूइंग इट ओनली फॉर बहुत प्रीमियम कार के लिए, जहां पे they can afford to absorb that cost. So they are actually giving the consumer the option कि आप जाके choose करो अपना fender, अपना mirror, अपना grill shape वगैरह वगैरह. So that is the ultimate personalization. So ideal desire for every company personalization, क्योंकि कोई भी consumer बहुत खुश हो जाएगा अगर उसको लगे कि मेरे लिए बनाया गया है. Then the practicality comes in कितना cost versus कितना effort. All right. Thank you so much. Thanks for speaking to us. Thank you so much. Thank you.